कह दिया आपने मल्हार जी? वही जो तुमने सुना कल्याणी। सच जाने बिना मैं मोक्ष के अडॉप्शन पेपर साइन नहीं करूंगा। मल्हार जी, ये सबसे हमारी पिल्लू की कस्टडी का क्या लेना देना है? For God's sake मल्हार जी, इतने टाइम से हम इस खुशी का इंतजार कर रहे थे और आज जब ऊपर वाला ये खुशी का दरवाजा हमारे लिए खोल रहा है, हमारे बच्चे को हमारी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए भेज रहा है, तो आप ही ये दरवाजा बंद कर रहे हैं? क्यों? इसकी शुरुआत तुमने की है कल्याणी। हम दोनों के बीच में तुमने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसके परे मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। न जाने कब साथ चलते चलते तुमने अपना रास्ता अलग कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला। मल्हार जी, ऐसी सिचुएशन में हम मोक्ष को दो राह पे तो नहीं छोड़ सकते ना। मल्हार जी देखिए, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं मल्हार जी। मल्हार जी, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी मल्हार जी। साथ है तो फिर भरोसा क्यों नहीं है कल्याणी? क्यों नहीं बता देती मुझे सच? क्यों छुपा रही हो? सुनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी खामोशी ना मुझसे कुछ और ही कह रही है। इस बात को तुम नजरअंदाज कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मेरे लिए मेरा फर्ज सबसे अहम है और इस वक्त मेरे बेटे ज्यादा मेरे फर्ज को मेरी जरूरत है। सच तो मैं ढूंढ के रहूंगा कल्याणी, और मुजरिम को मैं पकड़ के रहूंगा, और फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनों पर ही उंगली क्यों ना उठानी पड़े। मल्हार जी, ड्यूटी को लेके आपका डेडिकेशन समझती हूँ मैं, और सच कहूँ तो आपके बारे में सबसे अच्छी क्वालिटी भी मुझे यही लगती है, आपकी ईमानदारी। इसलिए ट्रस्ट मी मल्हार जी, मैं कभी भी आपके और आपके फर्ज के बीच में नहीं आऊंगी, कभी नहीं। पापा, हमारी कल्याणी बहुत अच्छी लड़की है, सच्ची है, ईमानदार है। वो कभी कोई काम गलत कर ही नहीं सकती। आप उसे बचा लीजिए, वो हमारे घर की ढाल है। हमारी कल्याणी पर जो संकट आया है उसे दूर कीजिए पापा। वही बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि बिना किसी सबूत के कल्याणी को अरेस्ट कैसे कर सकते हैं। नहीं, फिलहाल कल्याणी को उन्होंने नहीं छोड़ा है। कल्याणी, कल्याणी वापस आ गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणी, तुम कल्याणी, तुम वापस आ गई। तुम ठीक तो हो ना? जी आओ साहब, मैं ठीक हूँ। पिल्लू कहाँ पर है? वो तुम्हें बहुत याद कर रहा था और बहुत परेशान हो गया था, इसलिए हमने उसे उसके दोस्त के पास भेजा है। वहाँ दोस्तों के साथ खेलेगा तो उसका मन लगा रहेगा। अच्छा किया ओ साहब, बहुत अच्छा किया। मैं भी नहीं चाहती थी कि पिल्लू मुझे ऐसी हालत में देखे। अरे अनुप्रिया, जल्दी से जाओ और अंदर से लाल मिर्च लेकर आओ। हम हमारी कल्याणी की नजर उतारना चाहते हैं। हमें पता है हमारी कल्याणी कभी गलत हो ही नहीं सकती। जरूर इसे किसी की नजर लग गई है, इसीलिए तो उस मीनाक्षी ने इस पर खून का इल्जाम लगाया। लेकिन दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए हम इसकी नजर उतारना चाहते हैं। इसे आंगन में जाकर जला दो। कल्याणी, जाओ बेटा, अंदर आराम करो। कल्याणी राणे, परमार्थ बोरकर के मर्डर के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आई हूँ। अभी भी वक्त है, सब सच बता दूं, मैं सब ठीक कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, कल्याणी राणे, क्या आपने उस आदमी की जान ली है? नहीं, क्या है सब कल्याणी? एसीपी मल्हार राणे को अपना फर्ज तो बहुत अच्छे से याद है, लेकिन पिल्लू के बाबा मल्हार जी को उनका फर्ज याद दिलाने अब मुझे आना पड़ा है। आपको याद दिलाने आई हूँ, आपको एहसास दिलाने आई हूँ कि हमने भले ही पिल्लू को जन्म ना दिया, लेकिन पिल्लू के आए बाबा हम ही हैं मल्हार जी।
हमारा बच्चा है वो। ये खिलौने इन खिलौनों से पिल्लू बचपन में खेला करता था, उसके फेवरेट थे ये। इन खिलौनों के बगैर वो सोता नहीं था। और ये प्रैम, कितनी शांति मिलती थी उसको इस प्रैम में लेटे ही। उसको इस प्रैम में ही सोना पसंद था। ये कपड़े याद है आपको? हम दोनों ने साथ में खरीदे थे पिल्लू के लिए। सच कहूं तो पिल्लू से ज्यादा ये कपड़े तो आपको पसंद है, क्योंकि जब मौका होता था आप उसको हमेशा यही वाली टी शर्ट पहना देते थे। ये फाइल याद है आपको? जब पिल्लू को डिहाइड्रेशन हुआ था तब की फाइल है ये। याद है आपको वो दिन? अरे रात भर सो नहीं पाए थे आप। पिल्लू से ज्यादा बुरी हालत तो आपकी हो गई थी, टेंशन की वजह से। और फिर उसके बाद हमारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन आया जब हमने पिल्लू को खो दिया था। दिव्या को मेरे हवाले कर दो, तभी मोक्ष मिलेगा। 5 साल न जाने कितनी मौत मरे हैं हम दोनों। हर दिन हम दोनों टूटे हैं। और उसके बाद जब हमें फाइनली पिल्लू मिल गया था, पिल्लू बस हमें मिला ही था और फिर से बहुत धर्म आ गया हमारी जिंदगी में, हमारे बच्चे को हमसे छीनने के लिए। अगर मोक्ष मेरे को नहीं मिलेगा तो लाश पुलिस को मिलेगी। बस करो कल्याणी, बहुत हो गया। क्यों ऐसी यादें कुरेद रही हो जिनमें दर्द के अलावा कुछ है नहीं? क्योंकि मुझे डर है मुझे कि इन बुरी यादों के बॉक्स में एक और बुरी याद ना जुड़ जाए। मुझे डर है इस बात का, कहीं फिर से आपकी वजह से हम हमारे बच्चे को ना खो दे। क्या लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हें मोक्ष से दूर कर दूंगा, मोक्ष को हमसे दूर कर दूंगा? ये लगता है क्या तुम्हें? नहीं मल्हार जी, जानकर नहीं पर अनजाने में शायद हाँ। मल्हार जी प्लीज इन अडॉप्शन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। मल्हार जी आप समझते क्यों नहीं है? अरे इतने सालों से हमने हमेशा अथर्व को रोकने की कोशिश की है, उसे रोका भी है, लेकिन आगे की क्या गारंटी है? कब तक रोक पाएंगे हम उसे? और कब तक हम पिल्लू को खुद से बांध के रखेंगे? मल्हार जी एक वक्त तो ऐसा आएगा ना जब पिल्लू अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहेगा, तब हम क्या कहेंगे उससे कि नहीं बेटा, हम तुझे अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि सालों से कोई तुझे हमसे छीनने की कोशिश करता आ रहा है। सालों से कोई था जो तुझे हमसे छीनना चाह रहा था और हमने तो उस बात के बारे में कुछ किया ही नहीं। हम समझ नहीं रहे हैं मल्हार जी, इन अडॉप्शन पेपर्स पे साइन करना बहुत जरूरी है। प्लीज मल्हार जी, हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, मेरे लिए ना सही, खुद के लिए ना सही, पिल्लू के लिए इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। कि बेटर फ्यूचर के लिए इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए मल्हार जी प्लीज। और तुम जो मुझसे हेलो, ठीक है आता हूं। मल्हार जी रुक, मल्हार जी। मल्हार, सीनियर ऑफिसर्स मांजरेकर के सुसाइड केस को दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त इंचार्ज तुम थे, इसलिए तुम पे भी इंक्वायरी बैठ सकती है। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या हुआ कल्याणी? हाँ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? और ये सब क्या है? मल्हार जी को मनाने की कोशिश कर रही थी मैं मनाने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरह तो वो मान जाए और अडॉप्शन पेपर्स पर साइन करते, लेकिन देखो ना मल्हार जी जिद पकड़ के बैठे, मान ही नहीं रहे। देखो कल्याणी, सब ठीक हो जाएगा, हम सब मिलकर मल्हार को मनाएंगे, लेकिन तुम पहले ना अपना ख्याल रखो। और हाँ, मुझे ना तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है।
जरूरी बात? बेचारी मीनाक्षी मैम के पति अंडर कवर मिशन पर थे। सुना है मांजरेकर तो सिर्फ एक मोहरा था, ड्रग्स का असली धंधा तो कोई और करता था। उसे ही पकड़ने गए थे वो और मारे गए। क्या? मैम मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और खूनी को पकड़ना मेरा फर्ज है। हमें पता है खूनी कौन है मल्हार। हमें नहीं पता है मैम। कल्याणी के खिलाफ हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आपको याद ना हो तो याद दिला दूं, आपके पति एक ड्रग पेडलर का पीछा कर रहे थे। हो सकता है उस ड्रग पेडलर ने मारा हो। हमें उस ड्रग पेडलर को ढूंढना चाहिए। आई कहीं सुनीता ही तो वो ट्रक पेडलर तो नहीं जिसे मीनाक्षी का हस्बैंड ढूंढ रहा था? इसका मतलब वो उसके पीछे थे और वही सुनीता को धमका रहे थे। कहाँ है बता? एक मेरा सब्र का इम्तिहान मत ले सुनीता। इसका मतलब असल में वो इंसान सुनीता को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने सब कुछ गलत समझ लिया। हमें लग रहा था कि वो सुनीता का पति है तो उसे मार रहा है, उस पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन असल में तो कल्याणी, जो तुम कह रही हो वो अगर सही है तो फिर हमें सुनीता के कमरे की तलाशी लेनी होगी। चलो। मल्हार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपनी बातों के पीछे अपनी बीवी को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ये मत भूलो कि इस वक्त कल्याणी हमारी सस्पेक्ट है। जानता हूँ मैम, और अपनी वर्दी से गद्दारी करना नहीं सिखाया मैंने। जब वर्दी पहनी थी तो कसम खाई थी कि हमेशा सच की तलाश करूंगा और उसी का साथ दूंगा। और अगर तुम्हारी बीवी ही मुजरिम निकली तो भी मैं वही करूंगा जो एक पुलिस ऑफिसर को करना चाहिए। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला। आई सब कुछ ढूंढ लिया, कुछ भी नहीं मिला। समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कल्याणी। यहाँ नहीं मिला, लेकिन सुनीता के घर पे शायद कुछ मिल सकता है। हाँ पॉसिबल है, चेक करते हैं। चलो। नहीं नहीं, एक मिनट, तुम यहीं रुकना, मैं जाकर देखती हूँ। अरे पर तुम मत आना मेरे साथ। मीनाक्षी कुछ भी कर सकती है, तुम्हें पता है ना। वो वैसे भी एक चांस ही ढूंढ रहे हैं तुम्हें इन सब में फंसाने के लिए। मैं देख लेती हूँ। ठीक है। एसीपी मल्हार पर तो मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन कल्याणी रानी के हस्बैंड मल्हार, उस पर बिल्कुल नहीं। इसीलिए मुझे कुछ तो करना होगा। क्या? हाँ कल्याणी, और उसके घर के नजदीक एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। बहुत मुश्किल से उस आदमी ने मुझे फुटेज दिखाया, लेकिन उसमें भी कुछ भी नहीं मिला और ना ही उसके रिलेटेड कोई चीज। और कल्याणी, इतना ही नहीं, जब उसके पड़ोसियों को मैंने उसके पति के बारे में पूछा तो सबका यही कहना था कि उसका कोई पति ही नहीं है। इसका मतलब सारी सिचुएशन हमें गलत समझाई गई है और हमें बेवकूफ बनाया गया। और इसी जाल में फंसकर मैंने अनजाने में एक ईमानदार ऑफिसर को चोट पहुंचा दी। हेलो कल्याणी। आप यहाँ? कल्याणी, जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाता मीनाक्षी मैम हमारे घर रहेंगी। पर ऐसे क्यों अचानक? अब आई You mean मीन not कल्याणी? मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें डर लगता है मुझसे? तुम्हें फिक्र हो रही है कि मेरे यहाँ रहने से कहीं तुम्हारा सच सामने ना आ जाए? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर
में यहाँ क्यों नहीं रह सकती? ऑफ कोर्स, आप जितने दिन रहना चाहें आप यहाँ रह सकती हैं। बी आवर गेस्ट। थैंक यू। अब मुझे मेरा कमरा दिखाओगी? चलिए। गणपति बाप्पा, आपका बहुत बहुत आभार। सब काम अच्छे से पूरा हो गया। बस एक बार ये ऑर्डर अमेरिका चला जाए तो फिर छुट्टी। एक बार हम खुद चेक करते हैं ढंग से सब रखा है कि नहीं। चलो, सब ठीक है। अब इन्हें उठाकर वहां रख देते हैं। अरे अरे, काम बढ़ाना तो कोई हमसे सीखे। परमेश्वरा, ये क्या है? और ये तो हर बॉक्स में दिखाई दे, लेकिन ये है क्या? हौसैन, ये डॉक्टर इतना वक्त क्यों लगा रहा है? पता नहीं क्या हुआ होगा हो साहब को। आई इट्स ओके, रिलैक्स। डॉक्टर है ना उनके पास, डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा, आप भी आ जाएंगे बाहर। पता नहीं कल्याणी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मल्हार, तुम जाके एक बार देख लो ना। मैं देखता हूँ माई। मिस्टर मल्हार जी। डॉक्टर साहब, आओ साहब कैसी है? उन्हें होश तो आ चुका है, लेकिन डॉक्टर क्या हुआ है? ये क्या हो गया आपको? आओ साहब, आप ठीक हो जाएंगे। आओ साहब, कुछ नहीं होगा आपको। आओ साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगी। हम सब है आपके साथ। अब साहब कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने भी कहा है कि आपका पैरालिसिस फिजियोथेरेपी से और दवाइयों से ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए प्लीज। ये शायद कुछ और कहना चाहती है। क्या हुआ आओ साहब? आप परेशान लग रही हैं। कुछ देखा है आपने? कुछ मालूम है आपको आओ साहब? कुछ कहना चाहती हैं आप? कुछ देखा है आपने? आओ साहब, दूर हट जाइए यहाँ से। ये क्या तरीका हुआ? दिखाई नहीं दे रहा है आपको? अरे आओ साहब, इस वक्त कितनी तकलीफ में है। ये क्या तरीका हुआ? अरे कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करिए। तुम्हारी आओ साहब मुझे कुछ बताना चाहती है, मैं वही जानने की कोशिश कर रही हूँ। इस वक्त नहीं, ये हालत नहीं है उनकी। और आओ साहब ना कुछ नहीं जानती, और अगर जानती भी हैं तो इस वक्त आओ साहब की तबीयत ठीक नहीं है कि वो आपसे बात कर रही। आई डोंट केयर।